2 तारीख तक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन सब बंद है। किस लिए? कावड़ यात्रा के चलते हुए। या सरकार ये नहीं सोच रही है कि स्कूलों में कितनी सुविधाएं दी जाए। सरकार ये सोच रही है कि इनको कैसे भटकाया जाए और धार्मिक मुद्दों पे लगाया जाए, ताकि ना ही ये डिमांड करेंगे कि हमें एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन नहीं होगी तो रोजगार भी नहीं मांगेंगे। देखिए, डंका तो लग नहीं रहा कि बज रहा है, डंका सिर्फ एक चीज में बज रहा है कि दूसरे देशों को भी समझ में आ गया है कि किस तरह से यहाँ पे ना ही डेवलपमेंट की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे, बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं, उनको बढ़ाने की। अगर आप BSNL के टावर्स देखेंगे, एक समय था MTNL, BSNL, लोगों के घरों में टेलीफोन लगता था, जो बहुत अच्छा माना जाता था कि भाई हमारे घर में लैंडलाइन है। वहीं अगर आप देखेंगे तो BSNL के टावर को जो है सब बेच दिया गया है। किस लिए? या उनको लेंड कर दिया गया है, किस लिए? ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो मोनोपोली क्रिएट कर सके। अभी जिस तरीके से प्राइवेट टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, कंपनीज बढ़ा रहे हैं मोबाइल फोन्स के, इनकमिंग तक के लिए आपको पे करना पड़ेगा, इनकमिंग तक आपके पास फ्री नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो सिर्फ मुद्दों से भटकाना जानते हैं, जो ये चाहते हैं कि सिर्फ उनकी ही जेब गर्म की जाए सरकार जो है वो युवाओं को नौकरी ना दे, पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूशंस ना बढ़ाएं। जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, चाहे आप IIT ले लीजिए, IIM ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, TU, सरकारें आती जाती रहती हैं, पर धार्मिक मुद्दे यकीनन इनके फेल हो गए। अयोध्या मंदिर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो अभी लगा लीजिए पूरा बना भी नहीं है मंदिर, जितना बना है वहाँ पे लीकेज होना शुरू हो गई पहली बारिश में। अभी तो पूरा मानसून पड़ा, अभी तो पूरा सितंबर तक पड़ा है। तो जिस तरीके से लीकेज होना भी शुरू हो गई है, तो धार्मिक मुद्दों के आधार पे इन्होंने वोट बटने की काफ़ी कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। भगवान राम जी ने भी दिखा दिया कि आप धार्मिक मुद्दों पे कितना ही लड़ सकते हैं। आप सिर्फ एक परसेंटेज और वोट से अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। क्योंकि आज का जो युवा है वो ये समझ चुका है कि हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, हमारे लिए जो है जॉब ज़रूरी है, हमारे लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। अगर ये हमारे पास नहीं है, अगर ये सरकार हमें नहीं दे सकती, तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। 3 डिमांड है। पहला कि जो 33% महिला आरक्षण दिया गया है वो तुरंत लागू किया जाए। दूसरा, जो बढ़ती हुई जो महंगाई हो रही है, जिसकी वजह से औरतों को इतनी परेशानी हो रही है, उसको कम किया जाए, उसका जो है समाधान निकाला जाए। तीसरा, जो महंगाई के चलते हुए जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, या फिर नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे दूसरे स्टेट्स में से, जैसे हरिद्वार से खबर आई, यूपी से खबर आती है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, 6 साल की हो, 3 साल की हो। अभी 3 साल की बच्ची का रेप करके उसको शमशान घाट में भेज दिया गया। तो महिलाओं पे जितना अत्याचार हो रहा है, ये केंद्र में जो सरकार बैठी है ये इतना चुप क्यों है, ये कुछ क्यों नहीं कर रही महिलाओं के लिए? तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला कांग्रेस ने ये आंदोलन उठाया है, ताकि महिलाओं के हक में जो सरकार इतने समय से जुमलेबाजी कर रही है, उसको जो है लागू करवाया जाए। ये सिर्फ जुमलेबाजी ना रहे और महिलाओं के हक के बारे में सोचा जाए। अगर आप ये 1979 का कन्वेंशन देखेंगे, जो बात करता है कन्वेंशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है, उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो नेतृत्व है, चाहे वो आप स्टेट लेजिस्लेचर ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, राज्यसभा ले लीजिए, जितना ऊपर आप हायर पहुंचते जाएंगे उतना ही महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, वो उतना ही कम हो गया है। अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ 12% है। स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आप देखेंगे तो शायद 8 या 9% है। इस चीज़ पे जो है सरकार ध्यान देना नहीं चाहती। सरकार ध्यान दे रही है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे, ताकि जो देश का युवा है, जो देश की महिलाएं हैं, जो देश के जो नौजवान जनरेशन है, वो उनसे ना ही रोजगार मांगे, ना ही वो उनसे उस मुद्दे पे बात करे कि हमारी पढ़ाई के बारे में क्या किया जा रहा है। सरकार जन कल्याण के लिए होती है, पर अगर आप रेलवे की भर्तियां देखेंगे, अगर आप किसी भी रेलवे एम्प्लॉय से जाके बात कर लीजिए, वो बोलेगा मैडम हम ओवरबर्डन है, 20 से 25 लाख नौकरियां जो पेंडिंग पड़ी हुई है, ये क्यों नहीं भर रहे हैं, क्यों नहीं भर्ती कर रहे? क्योंकि अगर सरकारी नौकरी देंगे तो सरकारी जो राजस्व है इनका जो अपनी जेब से देना पड़ेगा,
वो ये लोग सेव करके रखना चाहते हैं ताकि दूसरे मुद्दों पे लगाया जाए, जो इलेक्शंस में पब्लिसिटी होती है उस पे लगाया जाए, मार्केटिंग होती है उस पे लगाया जाए। तो ये जो है जन कल्याण वाली सरकार लग नहीं रही है, ये सिर्फ जनता को मुद्दों से भटकाना। जनता समझे, इसीलिए समय समय पे कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, जो NSUI है, समय समय पर जो है मुद्दे उठाती है कि किस तरह से ये सरकार आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, आप वापस ट्रैक पे आ जाए। इसी से चलते अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो जहाँ 2020 में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे वो तकरीबन 3 लाख थे, वहीं अब अगर बढ़ के 2022-23 में वो तकरीबन 5-5.5 लाख पहुंच चुके हैं। तो ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये NCBB की रिपोर्ट है जो बोल रही है कि कैसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हर घंटे तकरीबन 51 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। 51 महिलाएं हर घंटे पूरे भारत में जो है प्रताड़ित की जा रही है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो महंगाई हो, मतलब हर चीज से जो है फिजिकल वायलेंस इतना बढ़ गया है लोगों औरतों के अगेंस्ट। तो इस चीज पे सरकार को देखने की बहुत जरूरत है। सीरीज देखेंगे तो पहली बार 96 में किया गया था इंट्रोड्यूस, उसके बाद 98 में आया, 99 में आया, पर वो किस लिए जो था वो लैप्स कर गया था, क्योंकि लोकसभा लैप्स हो गई थी, ये हुआ था। उसके बाद 2008 में फिर से किया गया। पर ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर हम महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे तो महिलाओं को ही उससे फायदा होगा, उनके उत्थान का काम होगा, जहाँ पे अभी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। SC ST की बात कर रहे हैं, वहीं अगर महिला कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि OBC को भी इंक्लूड किया जाए। अगर आप जनरल लेंगे महिलाओं को, क्योंकि अगर आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन तो वहाँ पे किसी जाति को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वो एज अ होल होता है, मेल वर्सेस फीमेल। उसमें कोई फीमेल जो है अपर जाति लोअर जाति की नहीं होती। तो यहाँ पे एक डिमांड ये भी है कि जो पिछड़ी महिलाएं हैं या फिर OBC महिलाएं हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। ये बिल्कुल खोखले दावे हैं, क्योंकि अगर इनको लागू करना होता, अगर इनको ये रिजर्वेशन लागू करना होता या संरक्षण करना होता तो ये तुरंत ही कर देते। डिलिमिटेशन में तकरीबन 10 से 15 साल का ये लोग प्रोविजन मांग रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट के हैं। अगर वो टाइम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो तब भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो अगर आप ये बताएं, अगर महिला आरक्षण ये अभी लागू कर देते हैं, कोई महिला अगर क्लेम करेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लेम करती हूँ अगर महिला आरक्षण में किसी भी पोस्ट के लिए, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो वहाँ पे जो है अगर ये सेंसस का बहाना ले रहे हैं या डिलिमिटेशन का बहाना ले रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ये जनता के लिए सही है या फीमेल्स के लिए सही है। होना तो जरूरी है, कैसे पता पड़ेगा किस सीट को रिजर्व किया जाए, किसको नहीं किया जाए? देखिए उसके आंकड़े तो होने चाहिए ना। देखिए वो हो जाएगा, वो सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी सारा का सारा लिस्ट है कि कितनी लोकसभा सीट्स है, कितनी राज्यसभा सीट्स है, कितनी स्टेट लेजिस्लेचर्स है, पंचायती राज तक अगर हम बात करेंगे तो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास डेटा है। उनको जो है सिर्फ और सिर्फ अगर ये लागू कर देते हैं और कोई महिला अगर क्लेम करती है तुरंत ही कि मुझे यहाँ पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं या जो भी है प्रोसीजर होता है, अगर उसमें क्लेम करती है तो गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि अगर इसको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो फिर वो बाद में जो डिलिमिटेशन का जिस प्रोसेस के थ्रू ये कह रहे हैं कि 10 से 15 साल लगेंगे, उसका जुमला ये फिर से औरतों का या फिर महिलाओं का जो फ्यूचर है ये बर्बाद करने के लिए ही है। ये सिर्फ एकमात्र जुमला अगर ये कर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात थी, 400 पार का जो स्पेसिफिक नारा था, क्योंकि अगर इनको सरकार ही बनानी थी तो एक लिमिट है, आप उतने पे बना सकते थे, पर 400 पार का स्पेसिफिक नारा इन्होंने इसलिए दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यकीनन खत्म करना चाहते हैं। पर लोगों को जहाँ समझ में आ गया